स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो निश्चित तौर से 7वें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो है, लेकिन एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं शुरू में ही कि इस वीडियो में कोई 7वें चरण के लिए कोई खुशखबरी वगैरह ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। इसलिए आप लोग अगर खुशखबरी या कुछ ऐसा सोच के अगर इस न्यूज़ को देखने आए हैं तो आप लोग अभी स्किप करके जा सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 7वें चरण के लिए न्यूज़ इसमें ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई खुशखबरी वगैरह की बात नहीं की गई है। अब यहाँ हम देखेंगे तो ये जो आप पेपर कटिंग मेरे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये दैनिक भास्कर का है और यहाँ 7वें चरण की बहाली के बाद होगा तबादला। अब ये तबादला जो ट्रांसफ़र होना है शिक्षकों का वो लगभग 2.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का जो है सो ऐच्छिक तबादला होना है और इन तबादलों को रोक दिया गया है 7वें चरण शिक्षक भर्ती को लेके। और इसका जो है सो सीटों की जो गणना है यानी कि रिक्तियों की जो गणना है 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए ये सारे प्रक्रिया हो चुके हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इस बीच तबादला किया जाता है तो फिर ये जो रिक्तियां का जो मामला है, जो रिक्तियां गणना करके जो आ चुका है, इसमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है कि ये तबादला वाली जो बात है ये 7वें चरण की शिक्षक बहाली के ओर में ये फंस चुका है। अब क्या कुछ न्यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैं बात करूं 7वें चरण शिक्षक भर्ती के विज्ञप्ति की या नियमावली की या और भी जो कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें इसके लिए या प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू होनी है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और भी आगाह आप लोगों को कर देता हूं कि इसमें देखिए कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है कि विभागीय लोग या सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कहीं ना कहीं आप तमाम अभ्यर्थियों को फॉलो कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। क्योंकि जब जब आपको पता होना चाहिए कि 22 सितंबर यानी कि कल एक आंदोलन का आगाज़ किया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा और इसी दरमियान आज जो है 21 तारीख को दैनिक भास्कर में ये खबर छप के आता है ताकि अभ्यर्थी को लगे कि 7वें चरण के ऊपर भी कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे आप लोगों को उत्साहित नहीं होना है। अपना जो भी आपकी लड़ाई है उसमें अग्रसर रहना और बढ़ चढ़ कर इस लड़ाई को सफल बनाना है, क्योंकि लड़ाई है या कह सकते हैं कि आंदोलन या जो भी आप कर रहे हैं 7वें चरण शिक्षक भर्ती के लिए, यही वर्क यही जो कार्य है वो आपका जो है सो विज्ञप्ति या 7वें चरण भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका दशा और दिशा तय करेगा। तो इसलिए इसमें पीछे नहीं हटना है, किसी भी बहकावे या किसी भी खुशखबरी के फेरे में नहीं रहना है। और इसे जो न्यूज़ है उसको मैं पढ़ूंगा ही और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा ही। तो न्यूज़ देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है और निश्चित तौर से 7वें चरण से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं। लेकिन इसमें खुशखबरी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ आगे भी देखिएगा तो वही चीज़ है, शिक्षक नियुक्ति के पेंच में फंसा 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र, यानी कि जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं और अपने घर से अपने होम डिस्ट्रिक्ट से कहीं अलग जाके उनका ज्वाइनिंग हो चुका है, तो वो लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या अपने घर के इर्द गिर्द आना चाहते हैं तो उन्हें जो है ट्रांसफ़र के लिए अभी और भी इंतज़ार करना होगा। और इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि यह जो प्रक्रिया है लगभग कह सकते हैं कि जून तक चलेगी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है कि देख सकते हैं यहाँ अगर हम पूरा खबर को अगर पढ़ के आपको बताएं तो 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 2.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेंच में फंस गया है। अब यहाँ पेंच में फंस गया है प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक में इन रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण, जो शिक्षकों की बहाली होनी है 7वें चरण की, उसकी तैयारी के कारण ही ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है सो फंस चुका है। अब 7वां चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा। अब देखिए 7वां चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादले की बात की जा रही है और आगे के सेंटेंस में और भी लिखा हुआ है कि यानी अगले साल जून के पहले तबादला होने की संभावना। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है कि 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है वो जून तक जाने वाली है और उसके बाद ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, यानी कि विज्ञप्ति तो कम से कम दे दीजिए, नियमावली आप रिलीज़ कर दीजिए, विज्ञप्ति दे दीजिए, शेड्यूल दे दीजिए,
फिर अगर जो ये आप पेपर में जो आप लिखवा रहे हैं, क्योंकि आपके आदेश के बगैर ये नहीं लिख सकते हैं पेपर वाले, ये हमें भी पता है। तो ये जो आप दे रहे हैं जून तक, तो ये भी छात्रों को मंजूर है कि ठीक है जून तक ही हम ज्वाइन करेंगे, 2023 जून तक ही। लेकिन विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जो है या शेड्यूल की हम बात करें या नियमावली जो है, वो मेरा 1 से 2 महीने में आ जाना चाहिए। ऐसा आप आके बयान दीजिए, लिखित दीजिए, तभी जाके देखिए ये अभ्यर्थी धैर्य बांध पाएंगे, धैर्य रख पाएंगे। क्योंकि इन लोगों के पास अब धैर्य रखने की कोई बात ही नहीं है, किसी पे ट्रस्ट करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना ठोकर और धोखा खा चुके हैं कि ये अब कहीं के नहीं हैं। इनका भी दिमाग अब काम नहीं कर रहा है कि क्या सही क्या गलत। इसलिए आप जो ये पेपर में छपवा रहे हैं कि जून तक ट्रांसफ़र वालों को इंतज़ार करना होगा, यानी कि जून से पहले अगर आपकी बात ये सच हो रही है पेपर के माध्यम से, अगर जून से पहले, तो उसका तो विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, शेड्यूल वगैरह दिखना चाहिए ना। तो कुछ दिख नहीं रहा है और फिर ये झूठ मूठ का पेपरबाजी करवा रहे हैं आप, क्योंकि आपके आदेश के बगैर अगर झूठा खबर छप रहा है और झूठा ये आपके आदेश के बगैर कुछ लिख रहे हैं, तो फिर इन पर कार्रवाई कीजिए, इन पेपर वालों पे। तो ये कुछ है जिसे देखकर आपको जो है सो बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होना है, और आपका जो भी काम है 22 सितंबर को जो आंदोलन वाली बात है उसको सफल बनाइए और उसमें सहभागी बनिए, और निश्चित तौर पे आपको विज्ञप्ति, शेड्यूल, सारे चीज़ देखने को मिलेंगे आपकी लड़ाई के कारण ही। ऐसे सरकार नहीं देने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।